अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना शुएब। आज की वीडियो है हाइपर एक्टिव चाइल्ड पर। हम आज बात करेंगे बहुत डिटेल में कि क्या रीज़न्स हैं इनके और किस तरह इन बच्चों की एनर्जीज़ को बैलेंस किया जाए, घर में उनको किस तरह से हैंडल किया जाए कि क्या बच्चा वाकई हाइपर एक्टिव है या सुपर एक्टिव है। कुछ चाइल्ड सुपर एक्टिव होते हैं जिनको हम हाइपर एक्टिव समझ रहे होते हैं। हाइपर एक्टिव चाइल्ड के अंदर जो मेजर सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, तो जिससे आपको आसानी होगी ये चीज़ समझने के लिए। हाइपर एक्टिव चाइल्ड को बहुत सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें कि इन बच्चों में एक बच्चे के अंदर 2 से 3 बच्चों की एनर्जीज़ मौजूद होती हैं और वो हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अच्छा, सुपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, यानी वो काम तो कर रहे होते हैं, आम बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो हमारे हाइपर चाइल्ड होते हैं वो कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं, अगर आप उनको नोट करें, कि जिसमें बज़ाहिर उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनमें कोई आप देखेंगे कि सीक्वेंस नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यानी अगर आपने उनको चेयर पे बिठाया है और आप उनके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो चेयर पर भी एक तरह से नहीं बैठ सकेंगे, यानी कि वो चेयर को स्विंग करते रहेंगे या वो हिलते रहेंगे, उनकी लेग्स मूव करती रहेंगी या उनके हैंड्स मूव करते रहेंगे। तो यानी जो सुपर एक्टिव चाइल्ड है कि वो जब एक्टिविटी के टाइम बहुत इंटरेस्ट लेता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आम बच्चों से ज़्यादा काम करता है। लेकिन हाइपर एक्टिव बच्चे को एक जगह पे स्टैंड करना, एक जगह पे बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी वो एक्टिविटी के दौरान या लर्निंग के दौरान या क्लास के दौरान उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है और वो उठ के मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बता दूं कि बच्चे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तो नहीं बैठ सकते, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए सेटिंग करते हैं। आप हाइपर एक्टिव बच्चों को देखेंगे कि बेमकसद और बहुत ज़्यादा स्पीड में वो रनिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, इधर से उधर। कई दफ़ा वो थ्रो बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, टॉकेटिव होते हैं, यानी कि एक और लॉजिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे। यानी वो उनकी आप जो गुफ्तगू है उसमें आप देखेंगे कि जम्स होंगे, वो एकदम सडनली जैसे मौसम के बारे में बात करते करते वो कहीं और ही उस बात को ले जाएंगे। बात तो वो ज़्यादा करते हैं लेकिन सुनना बहुत कम चाहते हैं। यानी लॉन्ग टाइम पर अगर आप उनको स्टोरी सुनाएंगे तो अगर वो स्टोरी लॉन्ग है तो आप देखेंगे कि वो एकदम उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, वो आधी स्टोरी तक इंटरेस्ट लेंगे और फिर नहीं लेंगे। वो सिर्फ खुद एक्टिव नहीं रहते बल्कि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि उनको कुछ उनके अंदर एनर्जीज़ है और वो मूव कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे अगर नाइसली बैठे भी हैं तो वो उनको क्लास में काफ़ी आपको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आएंगे। तो अगर ये सिम्टम्स हैं, आप अपने बच्चे को हाइपर एक्टिव कह सकते हैं। इसमें स्टेजेस होती हैं, माइल्ड होती है और एक सीवियर होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि घर में हम एज अ मदर या स्कूल में, क्लास में अगर बच्चा हाइपर है तो हम उसको किस तरह से टैकल करें। चाइल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ होती हैं, नॉर्मली हमसे ज़्यादा होती है, और एक चाइल्ड जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंड है, फ्रेश माइंड है और आइडियाज़ बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल चाइल्ड भी आपसे ज़्यादा एक्टिव होगा, आपसे ज़्यादा उसकी लर्निंग कैपेसिटी होगी। तो उसको, एक नॉर्मल चाइल्ड है या हाइपर चाइल्ड है, तो उसको कहीं भी आपने डीमोटिवेट तो नहीं करना। यानी अगर बच्चा हाइपर है तो हमारे किसी रिएक्शन से ऐसा ना हो कि वो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाए, क्योंकि एक हाइपर चाइल्ड को अगर आपने बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया तो उसकी हाइपरनेस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो शायद आपको कहीं ना मिलें, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस से हम इसको डिस्कवर करते हैं कि हम उसकी एनर्जीज़ को ना सिर्फ बैलेंस करें बल्कि पॉजिटिव जो बिहेवियर्स हैं या पॉजिटिव जो काम है उसकी तरफ डाइवर्ट भी करें। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए उसको फ़िज़िकल टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, कोई स्पोर्ट्स जो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लाया जाता है। यानी जो, और वो बच्चे जो 3 इयर्स के हैं, यानी अभी काफ़ी छोटे हैं और उनमें हाइपरनेस का ज़्यादा कंप्लेन आती है, तो उनको घर में फ़िज़िकल टास्क दिए जाएं और उनके अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी करवाई जाए उनके साथ कि जिसमें उनका फोकस
और कंसंट्रेशन डेवलप हो। यानी मॉन्टेसरी के अंदर कुछ मैंने आपको प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ शेयर की हुई हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों, जिसमें सिटिंग के साथ बच्चे को हम काम करवा रहे होते हैं। आप उसको कोई ग्लास दे दीजिए कि उसको होल्ड करके ग्लास में आप थोड़ा सा पानी दे दें और आप उसको कहें होल्ड करके बैलेंस करके आपको एक गेम बना दें कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, और देखते हैं कौन सा चाइल्ड बेहतर तरीके से बैलेंस करके वहाँ जा सकता है। इसमें आपने स्पीड का मुकाबला नहीं करवाना, आपने ये कहना है कि कौन सा चाइल्ड इस पानी को गिराए बगैर वहाँ तक ले जा सकता है। उससे ये होगा कि उसकी जो बॉडी है वो बैलेंस पर आएगी और वो अपना फोकस रनिंग पे या चलने पे नहीं करेगा, बैलेंस पे करेगा, ठीक है ना। इसी तरह इसी एक्टिविटी को आप आगे ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज, कि वही कोई आप कोई चीज़ उसके सर पे रख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोर्ड है, कोई बुक है, कि वो बुक सर पे रख के बैलेंस करके उसको जाना है। इसी एक्टिविटी को आप आगे लेके जाएंगे, आप चाइल्ड को कहेंगे कि एक पाँव पे खड़े होना है, ठीक है, एक पाँव पे खड़े होना है। आपको इतनी देर देखते हैं कौन जो है वो ज़्यादा देर खड़ा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बच्चे को स्टॉप करने वाली एक्टिविटीज़ से बैलेंस करना है। स्पोर्ट्स करा के आपने उसकी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन दे के डाइवर्ट किया है, और इसके बाद आपने क्या करवा रहा है, जब वो स्पोर्ट्स के बाद आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिसमें उसकी एनर्जीज़ को हम बैलेंस कर सके, उसकी बॉडी को, उसके बाइट को सेटल पॉइंट पे ला सके। यानी ये थोड़ी एक्सरसाइज तरह की होगी जो योगा से रिलेट करेगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा योगा नहीं कर सकता तो हम उसको इस तरह से एक्टिविटीज़ कराते हैं। एक पाँव पे बच्चे को आप खड़ा करके कहते हैं, कोई गेम बना के कहते हैं कि आप अपनी आइज़ क्लोज करें और आप काउंटिंग करें कौन सा बच्चा, जैसे अगर 2 से 3 बच्चे हैं, कि कौन कितनी देर तक एक पाँव पे कितनी ज़्यादा काउंटिंग कर सकता है। तो वो उसको हम स्टॉप करके और उसका जो माइंड है वो रनिंग से हटा के बैलेंसिंग पर, कंसंट्रेशन पे, फोकस पे हम उसको लाते हैं। को आइडिया होगा कि हाइपर एक्टिव बच्चों का जो फूड होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, जिसमें हम उनको वो खाने उनको अवॉइड करते हैं जो हाई एनर्जी बेस होते हैं, यानी शुगर कंटेंट हम उनका कम कर देते हैं। यानी हम समझते हैं सिर्फ चीनी में शुगर है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं जो ज़्यादा हाइपर है कि जो ज़्यादा मीठे फल हैं हम वो भी उनको कम दें। फ्रूट्स तो खैर उनको देने चाहिए, और वो भी टाइम अगर आप दे रहे हैं तो मॉर्निंग का यानी एक्टिव टाइम है उसमें आप फ्रूट्स दें, रात के वक्त आप उनको फ्रूट्स ना दें। इस तरह से चॉकलेट, बिस्किट और प्रिजर्वेटिव फूड्स, यानी जो पैक्ड फूड है हमारे, यानी टेट्रा पैक्ड जो मिल्क है या जूसेस हैं, वो हम बिल्कुल टोटली अवॉइड करते हैं। जूसेस की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को पूरा फ्रूट दें जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड है। वेजिटेबल्स आप उनके बढ़ा दें, सैलेड बढ़ा दें, आप फ्रूट की जगह उनका आप सैलेड अच्छा कर दें। इसी तरह हम बच्चे को रात के वक्त, इन बच्चों को अगर उनके फीट पे मसाज किया जाए तो वो काफ़ी सूदिंग हो जाता है और उनके माइंड को रिलैक्स करता है। यानी हम उनको उनकी कमरे की जो लाइट्स हैं वो रात को डिम होनी चाहिए, इवनिंग से उनको एक डिम एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिससे उनकी एनर्जीज़ जो हैं शाम के वक्त थोड़ी सी लो हो जाएं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत अपने आप को थकाते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, रात को सोने से पहले तक भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यही हाइपर बच्चों की पहचान होती है। इसके बाद आप अपने बच्चे को इस तरह की प्रैक्टिस घर में करवाएं, इस तरह के एक्सरसाइजेस करवाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे की एनर्जीज़ जो हैं वो सही डायरेक्शन में वर्क करने लगेंगी। इसके अलावा अक्सर पेरेंटिंग में जो हम गलती करते हैं, हमारे बिहेवियर में क्या होता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, खींच रहा है, क्योंकि ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, तो हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट टच दिस। तो ये बात कहना उन बच्चों पे कोई अफेक्ट नहीं करती, और हम फिर कह रहे होते हैं, फिर हम डांटने पर आते हैं और फिर हम हिटिंग पर आ जाते हैं, और इस तरह से हमारा रिएक्शन भी वर्स्ट होता जाता है और चाइल्ड का बिहेवियर भी वर्स्ट होता जाता है। इसका सही हल ये है कि हम उसको, क्योंकि चाइल्ड की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो इसका हल ये है कि हम उसको कहते हैं कैन यू हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह करके हम उससे बात करते हैं कि आप उसको
अपने साथ काम में शामिल करें, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ तो बहुत है। तो आपका स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप उसकी एनर्जीज़ को यूज़ करें, ख़ुद को थकाने के बजाय। एक अगर हाइपर एक्टिव चाइल्ड है ना, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप उसकी एनर्जीज़ को यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो खाना टेबल पे सर्व करें, क्योंकि उसको जाने और आने का बहुत शौक़ है। उससे उसकी बॉडी भी बैलेंस होगी, वो किसी चीज़ को होल्ड करके जाके रख रहा है और फिर आ रहा है। यानी डोंट डू दिस की जगह आप उसको अपने साथ काम में शामिल करें और उसकी एनर्जीज़ को हेल्पिंग मोड में लाके अपने लिए बेनिफिशियल बनाएं। तो इससे चाइल्ड की लर्निंग भी होगी और चाइल्ड की एनर्जीज़ सही डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगी। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा छोटा है तो हमारा नेचुरल जो एनवायरनमेंट हुआ करता था वही बेनिफिशियल है। पूरी दुनिया में जहाँ पे बच्चे ज़हानत के लिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अपनी स्किल्स के लिए मशहूर हैं, उन नेशंस ने इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि बच्चे को जितना नेचर से करीब रखा जाएगा, बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, उसकी जो पर्सनालिटी है अच्छी होगी, बैलेंस्ड होगी और उसके बिहेवियर्स अच्छे होंगे, उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। वो मोस्ट इंटेलिजेंट किड होता है क्योंकि वो नेचर से नेचुरली चीज़ों को लर्न करता है। हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होते होते वो डेफिनेटली एक न्यू बोर्न बच्चे से लेके जब वो हम 6 ईयर तक उसको देखते हैं कि वो इतना आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहता है कि उसकी पर्सनालिटी डैमेज हो रही होती है। इसके साथ साथ आपको पता है कि हाइपरनेस जो है वो जीन्स में जेनेटिकल भी है। तो हमें अपने जो लाइफ स्टाइल को है वो जितना सिंपल और जितना नेचर से करीब रख सकते हैं, तो इन बच्चों को नेचर से करीब करने से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे इसकी एक मिसाल मैं देती हूँ कि हम मोस्टली बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो हम गाड़ी में लेके जाते हैं। बच्चे स्क्रीन देखते हैं तो वो बहुत स्पीड में उस स्क्रीन पे काम हो रहा होता है, यानी एक के बाद एक, यानी पॉज नहीं होता। कहीं हमें वेट करना होता है, कहीं हमें रुकना होता है, कहीं हमें टॉलरेंस करना होता है। इसलिए ये बच्चे आप देखें कि अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकते। ये इन बच्चों में वेट करना इनको बहुत मुश्किल रखता है। ये किसी चीज़ से रुक नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और उस वक्त रोने लग जाते हैं कि मेरी बात पे फ़ौरन रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया, यानी मेरी बात फ़ौरन क्यों नहीं मानी गई। तो इनका ये टॉलरेंस बाय प्रैक्टिस आपको डेवलप करना होगा। इसलिए अर्ली एज से बच्चों को गाड़ी में बाहर ले जाने से बेहतर है कि आप 10 मिनट से 20 मिनट तक डेली अगर आप मॉर्निंग वॉक पे ले जाएं तो वो उनको ज़्यादा अच्छा अफेक्ट करेगी। इसी तरह बच्चों को स्क्रीन टाइम की जगह अगर नेचुरल चीज़ों के साथ वो वक्त गुजारे, घर में कोई पेट है या प्लांट्स हैं या वो सैंड के साथ खेल रहे हैं या वो कोई लर्निंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम जब खुद परफॉर्मेंस देते हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि उस पर गैप आते हैं, उसमें सब कुछ आइडियलाइज नहीं होता। लेकिन जो स्क्रीन पर चीज़ देखी जाती है वो आइडियलाइज की भी होती है। वो उसमें जो जग्स होते हैं, जो उसमें एरर्स होते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसीलिए इस तरह के बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, उनमें वो मुश्किलात को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए अर्ली एज में जितना हो सके बच्चे को नेचर से कनेक्ट रखें। देखिए, अगर बच्चा बोर हो रहा है, हम अक्सर दे देते बच्चा बोर हो रहा है तो हम कहते हैं कि भाई स्क्रीन दे दे। बॉर्डम नेगेटिव नहीं है, बॉर्डम पे मैं इंशाल्लाह पूरा एक वीडियो करूँगी। बॉर्डम बहुत पॉजिटिव अफेक्ट रखती है क्योंकि बॉर्डम क्रिएटिविटी की तरफ बच्चे को डाइवर्ट करती है। अगर आप इसके अलावा अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो डेफिनेटली एक आपका साइकेट्रिस्ट से रुजू करना बहुत ज़रूरी है और आपकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा हाइपर है और आप भी हाइपर हैं, वो चीख रहा है और आप भी चीख रहे हैं, तो आपको खुद पता है कि फिर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़े देर के लिए आपको एक्चुअली अपने टेम्परमेंट पे, अपने पेशेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि फैमिली के रिएक्शंस होते हैं और प्रेशर होता है और आप बहुत दफ़ा आपका लोगों के रिएक्शंस की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं।
लेकिन यही आपका टास्क है, आप इसको समझें कि ये आपके लिए एक टास्क है जो आपको हैंडल करना है, अचीव करना है। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो घर में अगर मदर्स, पेरेंट्स और एक फैमिली फॉलो करती है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।